सम्मानित देशवासियों, मैं एशल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का अध्यक्ष, इस वीडियो के माध्यम से राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के विचारधारा के साथ आप सभी के बीच सबसे पहले मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। सम्मानित देशवासियों, आज मैं राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के उस विचारधारा को आपके समक्ष में रखना चाहता हूं, अपनी अभिव्यक्ति के माध्यम से, इस विश्वास के साथ कि इस पर गंभीरता से चिंतन मंथन करेंगे। अगर उचित समझेंगे तो इस पर पहल करेंगे। एक मतदाता का अधिकार। आज पूरी समाज के अंदर अस्थिरता का माहौल है, चाहे हम अन्याय के रूप में देखें, भ्रष्टाचार के रूप में देखें, अनियंत्रित महंगाई के रूप में देखें, आर्थिक असमानता के रूप में देखें, सामाजिक असमानता के रूप में देखें, शैक्षणिक असमानता के रूप में देखें, तो इसके लिए जिम्मेवार कौन? बहुत सारी बातें हैं जिस पर मैं चर्चा करूंगा, लेकिन स्टेप बाय स्टेप सारी बातें होंगी। तो मैं सबसे पहले जिम्मेवार अपने आप को मानता हूं एक मतदाता के रूप में, और आप भी समझेंगे कि निश्चित रूप से हम कहीं ना कहीं दोषी हैं इस व्यवस्था को लेकर के, जो कि अव्यवस्था के रूप में हम सभी के लिए अभिशाप बनी है। शासनिक रूप में, प्रशासनिक रूप में, चाहे जिस रूप में जहां भी है, वो हमें अपने शिकंजे में कस करके बैठी है। आज लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अंतर्गत हम मतदान करने के लिए जाते हैं। मतदान करने का हमारा जो प्रक्रिया होता है, एक ऐसी शक्ति का निर्माण करना जिस शक्ति से कि स्वयं हम शासित होते हैं। उस सिस्टम में जीने के लिए, उस कानून का अनुपालन करने के लिए हम खुद बाध्य होते हैं। उस शक्ति का निर्माण करते हैं हम मतदान के माध्यम से। कभी हमने सोचा है उस नियम कानून को बनाने वाले लोगों को, जिनको कि हम सदन के अंदर भेज रहे हैं, विधानसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर, क्या उनकी निष्ठा ऐसी है जो बेहतर कानून व्यवस्था के लिए काम कर सके? क्या उनके पास चरित्र ऐसा है जो बेहतर सामाजिक संरचना, व्यक्तित्व के निर्माण के साथ साथ कर सके? क्या उनका आचरण ऐसा है कि जो कि व्यक्तित्व का निर्माण और देश का निर्माण, समाज का निर्माण में अहम भूमिका अदा कर सके? क्या उनके नेचर को, क्या उनके क्रियाकलापों को आपने देखा है, समझा है या पहचाना है? इसके लिए लंबा समय की जरूरत नहीं है। उनकी हिस्ट्री को पढ़ करके, उनकी अभिव्यक्ति को सुन करके, उनकी कार्यशैली को देख करके आप त्वरित निर्णय ले सकते हैं। चाहे वो किसी भी दल का प्रत्याशी हो, चाहे वो समझे राष्ट्रीय दल के नेता हो, चाहे क्षेत्रीय दल का नेता हो, चाहे वो सामाजिक संगठन का व्यक्ति हो, चाहे राजनैतिक संगठन का व्यक्ति है। विशेष करके हम राजनैतिक संगठन के व्यक्ति पर ही मैं चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि मत का अधिकार ही सामाजिक संगठन और राजनैतिक संगठन में फर्क कर देता है। यही एक शक्ति ऐसी है, चुनाव लड़ने का अधिकार और चुनाव में सहभागिता का अधिकार, जो कि सामाजिक संगठन के बैनर के तहत संभव नहीं है। संभव है तो राजनैतिक बैनर के तहत। आज निश्चित रूप से हमारे बीच कैंडिडेट होता है। वो कैंडिडेट होता है किसी दल के रूप में, किसी बड़े दल के रूप में, छोटे दल के रूप में, निर्दल के रूप में हमारे बीच होता है। चाहे कोई भी कंस्टिट्यूएंसी हो, चाहे लोकसभा के हो, चाहे विधानसभा के हो, आप उठा करके देख लें तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होगा। लेकिन स्थिति ये रहती है कि अगर अच्छा कैंडिडेट है, किसी दल का है, तो हम उसका समर्थन इसलिए नहीं करेंगे कि हमारी विचारधारा किसी और दल से जुड़ी हुई है। अगर छोटे दल का है तो इसलिए हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा मत बेकार हो जाएगा, चुनाव में वो तो हार जाएगा। निर्दल है तो इसलिए करेंगे कि निर्दल को मत देने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि ये चुनाव हार जाएगा।
मेरे दोस्तों, सबसे बड़ी गलती हमारी यहीं शुरू होती है। सबसे बड़ी गलती की शुरुआत हमने कर दिया इस सोच को लेकर के। सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए, एक मत का अधिकार जो हमें प्राप्त है, उस मतदान को हम उसी व्यक्ति को करेंगे जो बेहतर सोच का व्यक्ति होगा, चाहे किसी भी राजनीतिक दल का हो, चाहे किसी भी सामाजिक संगठन से निर्दल प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हो, छोटे दल का प्रत्याशी हो, क्षेत्रीय दल का प्रत्याशी हो, हमें उसे समर्थन करने में हिचकने की जरूरत नहीं है। हमें ढूंढने की जरूरत है ऐसे प्रत्याशी को जो समतामूलक समाज की स्थापना में विश्वास रखता हो, समाज को जोड़ने का कार्य करता हो, तोड़ने का कार्य न करता हो, जिसके पास आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान की नीतियां हो। ऐसे व्यक्ति को खोजने में अगर खुद हम प्रयास करते हैं और एक मतदान अगर हमारा उसके पक्ष में जाता है, तो मेरे दोस्तों, यहीं से अच्छी नीयत, अच्छी सोच की शुरुआत हो जाती है और एक प्रबल विचारधारा की एक धारा निकल जाती है। और वह हमारा प्रयास इतना आत्मबल हमें देता है, इतना शक्ति हमें प्रदान करता है कि उस शक्ति की अगर कल्पना करें तो दूर दूर तक किसी व्यक्ति के पास नहीं हो सकती। कारण कि आपने जो कार्य किया है, इतना बेहतर कार्य आपने किया है कि 90% एक रहते हुए भी 1% दूध और पानी का अंतर आपने दर्शा दिया है। भले वो उस समय नज़ीर न बन सके, उस समय उसका प्रभाव न दिख सके, लेकिन मेरे दोस्तों, उसका प्रभाव दिखेगा। जैसे सिंपल सा उदाहरण देकर के मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोकसभा विधानसभा के अंदर अगर एक प्रस्ताव पारित हो जाता है 1 के विरोध से और 99 के समर्थन से, तो 99 के समर्थन से वो प्रस्ताव तो पारित हो जाता है, लेकिन 1 मत का विरोध भी वहाँ दर्ज हो जाता है। और दर्ज होने के बाद उस 1 मत को दोहराने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। जब जब सदनों की मीटिंग होगी, तब तब उस पर चर्चा होगी कि 99 के समर्थन से और 1 के विरोध से यह प्रस्ताव पारित हुआ था। तो समर्थन के तरफ ध्यान देने वाले और विरोध के कारण उस पर ध्यान देने वाले लोगों की संख्या आगे आना शुरू हो जाएगी। और एक अच्छी विचारधारा जो अकेले एक आवाज़ के रूप में प्रखर हो करके आई थी, उसका समर्थन की कड़ियाँ यहाँ से जुड़ना शुरू हो जाती है। एक दिन स्थिति ऐसी होती है कि वही विचारधारा एक दिन सत्ता विपक्ष और दूसरे दिन सत्ता का हकदार होता है। तो परिवर्तन यहीं से होगा। सोच अपनी बदलें। कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, इसकी बिना परवाह किए, बशर्ते कि आपकी सोच बेहतर हो। बेहतर बताने की जरूरत नहीं है, आप खुद सोच सकते। तो मेरा आप सभी से आग्रह है कि इस सोच को ध्यान में रखते हुए जरूरत हो तो अच्छे प्रत्याशी का चुनाव करें। अगर ऐसा नहीं है तो राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का मानना है कि अगर अच्छा कैंडिडेट नहीं है तो नोटा का इस्तेमाल करें, खुल करके नोटा का इस्तेमाल करें, जिससे कि अच्छे प्रत्याशी आपके मैदान में आ सके, आपके कंस्टिट्यूएंसी में आ सके, उसका चुनाव कर सके। आप सभी से अपील मेरा विशेष करके है, परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के मिशन के साथ आपको जुड़ना हमें लगता है कि ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी एक ऐसी पार्टी है पूरे देश के अंदर, ये दावे के साथ मैं कह सकता हूँ, जिसके पास है आर्थिक नीति, जिसके पास है शैक्षणिक नीति, जिसके पास है सामाजिक नीति, जाति धर्म क्षेत्रवाद और भाषा का नफरत नहीं। हम समतामूलक समाज की कल्पना ही नहीं, कल्पना के साथ साथ उस पर अमल करने का कार्य करते हैं। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी वो विचारधारा है जिस विचारधारा को प्रबलता से लेकर के आगे बढ़ते हुए यह संदेश देने का हम कार्य करते हैं कि हम इंसान हैं, इंसानियत हमारा धर्म है,
और रहने वाले हम भारत के हैं। इससे ज़्यादा हमें परिचय देने की अपनी ज़रूरत राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी के प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल नहीं है। तो राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी रियल में समाजवाद की पोषक है, समाजवादी विचारधारा के पक्षधर है और इस अभियान को लगातार अपने अंजाम तक पहुंचाएगी और समाजवाद के रूप में इसे स्थापित करने के लिए पूरी शक्ति लगाएगी, जिसमें कि आपसे सहयोग की अपील करते हुए मैं आज अपनी वाणी को विराम दूंगा। दूसरी वीडियो में दूसरी विचारधारा के साथ फिर आपके बीच होंगे। मैं एस.एल. ठाकुर, अध्यक्ष राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी, उत्तर प्रदेश, वाराणसी से। धन्यवाद।